Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. So बहुत सारे एस्पिरेंट्स के डाउट्स हैं कि नेट वर्सेस पीएचडी के अंदर हम लोग क्या करें और नए नियम आप लोगों के लिए आ चुके हैं जो कि ड्राफ्ट है आप लोगों का 25 का ड्राफ्ट आप लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं, खुद भी आप लोगों ने ड्राफ्ट को रीड किया है। तो उसके अंदर अलग से नियम कुछ मेंशन किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किस में आपका करियर बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्या आप लोगों का यहाँ पर करियर स्कोप है, वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, चाहे बेशक से आप लोग न्यू कमर है या फिर आप रिपीटर्स हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके करियर ओरिएंटेड वीडियो आपका रहने वाला है। एंड स्पेशली बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं बट उनको आगे का रास्ता नहीं पता है, बिल्कुल पिक्चर वहां पर ब्लर है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम आप लोगों ने शेयर करना है, लाइक करना है, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं और जो भी आप लोगों के यहाँ पर डाउट्स हैं इस वीडियो के थ्रू सब कुछ आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ नेट वर्सेस पीएचडी की, तो मैं थोड़ा सा आपको ना ड्राफ्ट दिखा देना चाहती हूँ, जो कि आपका ये जो पॉइंटर आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बेसिक्स नियम बताए गए हैं उसके अंदर, एक बार इसको मैं अंडरस्टैंड करा देती हूँ, उसके बाद मैं बेसिक्स बताऊंगी कि क्या आपको करना है, नेट या फिर पीएचडी के साथ जाना है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री, देखो एपी के लिए बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, तीन कैटेगरीज के अंदर इन्होंने अपने बेसिकली तीन कैटेगरीज में रिजल्ट लगा लीजिए, तीन कैटेगरीज में इसको डाल दिया सिलेक्शन के लिए। अगर आपने क्या किया है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री किया है, ठीक है, जिसमें 75% मार्क्स एंड और, ठीक है, और दे रखा है मतलब या फिर आपने पीजी कर रखा है एटलीस्ट 55% मार्क्स के बराबर। ये आपका एनसीआरएफ लेवल 6 के अकॉर्डिंग है और ये आप लोगों का 6.5 के लेवल की इक्विवेलेंट बताया गया है। एंड अगर आपके पास पीएचडी है, देखो इसमें आपको और बोला और एंड आपके पास पीएचडी डिग्री है, देन आप एपी के लिए क्या है, एलिजिबल है। मतलब आपने अगर यूजी कर रखा है, आपने 75% के साथ, पीजी है आपका 55 के साथ, प्लस उसमें अगर आपका पीएचडी है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपना मास्टर्स कर रखा, अपना पीजी कर रखा है और एटलीस्ट आपने 55% मार्क्स आपने स्कोर किया है, तो नेट आपके लिए यहां पर क्या होगा, कंपलसरी। नेट यहाँ पर कंपलसरी, जो भी कंसर्न है, चाहे यूजीसी लेता है, सीएसआईआर लेता है, आईसीआर लेता है, जो भी सिमिलर टेस्ट होते हैं आप लोगों के, तो वो आपका क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तीसरी कंडीशन, तीन कैटेगरीज, ये पहला आप लोगों का था, दूसरा ये है, तीसरा इसके अंदर या में क्या दे रखा है, और पीजी डिग्री एनसीआरएफ लेवल आप लोगों का, इसमें क्या बोल रखा है, अगर आप लोगों का पीजी डिग्री का यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पीजी अगर आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ये, लेवल 7 है, ठीक है, जिसमें एम या एम टेक प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप लोगों ने कर रखे, टेक्निक कोर्सेज में अगर आप एनरोल कर रखा है, अगर आपके 55% मार्क्स हैं, इक्विवेलेंट ग्रेड है, तो आपको यहाँ पर नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो है तीन ड्राफ्ट की इंपॉर्टेंट रूल। आई होप ये सारे आप सभी को समझ आ गया है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हर इंसान की लाइफ में ना हर एक की सिचुएशन अलग है, ठीक है, मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरी सिचुएशंस अलग हैं, आप एस्पिरेंट की अलग हैं। तो आपको सबसे पहले ना आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे चलना है। डिसीजन मेकिंग में देखो आपको खुद डिसाइड करना, बिकॉज ये कंडीशंस आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको ये जाना है कि क्या आपने फाइनेंशियली जल्दी स्टेबल होना है, ठीक है, या फिर आपका रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हायर एजुकेशन में आप बहुत अच्छे से टाइम दे सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर या सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब से मतलब है। डिसीजन मेकिंग देखो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लेट सपोज उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि जैसे तैसे करके मेरा नेट निकले, कोई भी वैकेंसी निकले और मुझे नौकरी से मतलब है ना। चाहे वो साथ साथ वो अपना स्कूल लेवल पे भी ट्राई करते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनका पर्पज है फाइनेंशियली स्टेबल होना। रीजन बताती हूँ, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, टू बी फ्रैंक अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, आपका ये मोटिव प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं, देन उसके बाद आपके पास स्कोप है कि आप स्टडी लीव लेते हैं और आप उसके बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। तो
और उसके बाद कुछ है नहीं कि भी हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ ओके है, हम थोड़ा लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपने जस्ट अपना पीजी डिग्री किया और आप अपना रिसर्च करियर की तरफ चल देते हैं। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा-सा लॉन्ग प्रोसेस है, जहाँ पर आपकी अर्निंग थोड़ा लेट आती है। तो ये आपकी प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है कि मैम मेरी प्रायोरिटी फाइनेंशियल है, मुझे तो जैसे-तैसे करके सेट होना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ओके? बहुत प्रैक्टिकल सा वीडियो है और आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। और नेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने देखा-देखी करके नेट निकाल लिया है, ठीक है? जैसे भी करके आप करते हो, लेकिन उसके बाद की गाइडेंस, क्योंकि आपको पता है कि पीजी के बाद नेट करना है, ये सबको पता है ये चीज़ें। आगे क्या करना है वो बहुत एस्पिरेंट को नहीं क्लैरिटी होती है, वो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो देखो टाइम क्या लगाया आप लोगों ने, अगर आप नेट की तरफ जाते हो सिर्फ़ और सिर्फ़, आप पता है 3 साल का यूजी करके आते हो, 2 साल का आपने पीजी किया, 1 साल मान लिया आप लोगों ने नेट के लिए दिया, कोई बच्चा अगर साथ-साथ क्वालीफाई कर लेता है लास्ट सेमेस्टर के अंदर तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो टेंटेटिव हम 1 साल लेके चलते हैं, है ना? उसके बाद नेट के बाद यहाँ पर आप अपना कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे देते हैं, जैसे कोई भी अभी जैसे कि एमपीएससी की निकली थी, आरपीएससी है, एचपीएससी है, तो आपकी यहाँ पर ये वाला रास्ता है नौकरी का। ये टाइम आपका नौकरी का है। अगर आप सोचते हैं नहीं जी मुझे तो रिसर्च में जाना है, ये फाइनेंशियली थोड़ा जल्दी स्टेबल वाली बात है, बट आई हैव अ सजेशन, ये प्लान ए रखो आप लोग और ये प्लान बी रखो। बाकी आपकी चॉइस है और अपना विजन जरूर बताइएगा, आपने यहाँ पर डिसीजन लेके क्या आप लोगों ने थॉट प्रोसेस रखा है। 3 साल यूजी यहाँ भी लगाओगे, 2 साल पीजी करोगे, नेट आप करोगे, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में लेना है तो पीएचडी के लिए एडमिशन अगर आपको लेना है तो नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका इसी के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस रखती हैं। आफ्टर दैट आप लोगों को यहाँ पर ये क्या करना है, नेट पीएचडी के बाद अब यहाँ पर 4 से 5 साल अपने रिसर्च एरिया में इन्वेस्ट करना है और उसके बाद साथ-साथ भी हो सकता है, उसके बाद आप लोगों को कहीं न कहीं सेटलमेंट यहाँ पर मिलती है। तो ये तो था आप लोगों का बेसिकली जो पूरा प्रोसेस चलता है स्टडी के थ्रू। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर आप लोगों ने करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वीडियो है आपके लिए, राइट? हाँ जी। एंड उसी के साथ साथ कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसके वीडियो के बाद अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर ना हो, है ना? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, अगर एपी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, मेजर जो चीजें हैं, अब 3 कैटेगरीज में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। 3 कैटेगरी में रिजल्ट कैसे है? अगर आपने ओनली पीएचडी किया तब आप क्या करोगे? अगर आपने नेट प्लस पीएचडी किया है तो क्या करोगे? अगर आपका नेट प्लस जेआरएफ है, पीएचडी तो बाय डिफॉल्ट है ही साथ साथ में, तब क्या करोगे? ओनली पीएचडी है, अपना एडमिशन ले लो, ठीक है? एडमिशन जहां मिलता है अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप लोगों ने ले लेना है। साथ साथ अपना नेट की तैयारी करो और अपना जो जॉब के अकॉर्डिंग, क्योंकि जॉब की तो रिक्वायरमेंट है ना, पीजी के साथ आपको नेट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को पूरा कर लीजिए। समझ आया? अगर आप नेट प्लस पीएचडी हैं, ठीक है, साथ में जॉब का भी ट्राई करना है, जैसे ही आपके स्टेट में वैकेंसी आती है, किसी यूनिवर्सिटी में आती है, पीएचडी को साथ साथ कवर करना शुरू कर दो। जैसे आपका स्टेबिलिटी आती है, जॉब लगती है, स्टडी लीव है, बहुत सारे ऑप्शन है, पीएचडी आप अपनी बहुत अच्छे से परस्यू कर सकते हैं। तो एज सच उस पार्ट पे टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि जॉब लग गई तो पीएचडी छोड़ना पड़ेगा। उसके अलग अलग प्लान से सिचुएशन टू सिचुएशन वो सब कुछ वेरी करेगा। ये है तो यहाँ पर तो नेट भी है जी, पीएचडी में एनरोल करो और स्कॉलरशिप आप बहुत अच्छा खासा यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है? स्कॉलरशिप यहाँ पर अच्छा खासा ले सकते हो, करेक्ट है? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या आता है, ये मेजर सा क्या था, मेरा विजन था इस वीडियो को बनाने का कि क्या ड्राफ्ट में लेके आया है, क्या आप लोगों का विजन होना चाहिए और क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप किस तरीके से मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। So this is all about today's session. I hope it's informative. So @Preeti Paper One ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. So make sure you will join the same. And now the thing is important, अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं then बैच 2.0 ऑलरेडी स्टार्टेड है, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस, लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। एंड डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, और एनरोल के लिए गूगल फॉर्म भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और लिंक भी दिया, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी ऐसा जेनरिक डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उस पर एक अच्छी सी वीडियो हम लोग बता सकें और आपका जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर पाए। बाय बाय।